सरकार पे भरोसा नहीं है, मंत्री महोदय पे भरोसा रख के बात तो नहीं चलेगी ना। 2014 से आज तक के 152 पेपर लीक हुए। मंत्री महोदय ने सिर्फ कांग्रेस या अन्य दूसरे पार्टियों के प्रदेशों का जिक्र किया, लेकिन गुजरात का नहीं किया। हाल ही में 4 दिन पहले ही वहां पर पेपर लीक हुआ। इसमें भी भेदभाव कि आपकी सरकार, हमारी सरकार। मैं समझता हूं कि इतने संकुचित और छोटे दिल से अगर नजरिया रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। एक कन्विक्शन नहीं, 152 पेपर लीक, एक कन्विक्शन नहीं। 2017 में एनटीए की स्थापना करके कहा गया कि 1992 में प्रस्ताव था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने किया। बहुत अच्छा किया आपने। एनटीए बनने के बाद से 9-10 तो पेपर लीक एनटीए के चलते ही हुए। 2024 से 2026 2 साल तक के वहां फुल टाइम डायरेक्टर जनरल तक के आप नहीं रखते। 39 पद है, उसमें से 25 भरे गए, बाकी खाली है। कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आप काम करते हो। ऐसी कई सारी परेशानियां हैं। मैं अब उसके पूरे डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक जरूर कहूंगा जो मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है। हाल ही में री एग्जाम करी, क्यों करी ये नहीं बताया गया। अनियमितताएं थी, पेपर लीक हुआ करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कभी नहीं कहा, एनटीए ने कभी नहीं कहा। लेकिन जब पूछा गया कि री एग्जाम क्यों, तो अनियमितताएं थी। वो कौन सी थी, ये आप कभी बताने की हिम्मत नहीं करते। जो गलत हुआ ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सुधार करने की कोशिश कैसा करेगा। मैं समझता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना होगा। री एग्जाम में क्या हुआ, हमको बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैड अ मीटिंग विथ ऑल चीफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज हैड मीटिंग विथ कलेक्टर्स, होम सेक्रेटरी हैड मीटिंग विथ डीजीपीज, DGPs had meeting with SPs. Then was the re-exam conducted by the NTA or was the re-exam conducted by the entire government of India and all state governments put together? Please conclude. Please look into this matter. Radhakrishnan Commission, sir, 1 minute only. 1 minute. Radhakrishnan Commission के बाद नंदन नीलेकणी लाते हो, इससे गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली, तमाम चीजों को लेकर है। कैसे कैसे वाइस चांसलर्स रखे हैं। नेहरू का वाइस चांसलर गुवाहाटी में, शिलोंग नहीं पहुंच सकता। तेजपुर का आखिरी में बस एक ही बात कहते हुए मेरे शब्द को विराम दूंगा कि नौजवानों के बीच, कवि प्रदीप ने कभी कहा था, जो आज मैं समझता हूं कि बहुत उसका संदर्भ बनता है कि जवानी की जलती मशाले उठाकर अंधेरों की आंधी को हम चीर देंगे। लहू में जो एक आग भड़की है, उससे वतन को एक नई तस्वीर देंगे। आज समझौता छात्रों के साथ किया है, लेकिन याद रखना कि उनका विश्वासघात मत करना, अन्यथा ये मुल्क किस हालात में पहुंचेगा इसका हम सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद।